कि आई थिंक मैम आप न्यू है सेशन में, तो आप बता सकते हैं आपने डुओलिंगो का पहले की प्रैक्टिस प्रैक्टिस टेस्ट दिया है? वेलकम सर जुनैद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक ठाक। तो जुनैद फिर कब अटेम्प्ट कर रहे हैं आप अपना मैंने कुछ मिस तो डुओलिंगो नहीं कर टेस्ट? दिया? नहीं नहीं सर, अभी तो आए हैं, अभी जस्ट मीटिंग लाइव करके हटा हूं मैं। सर कब अटेम्प्ट कर रहे हैं फिर आप अपना डुओलिंगो टेस्ट? मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे एंड पे इंटरनेट इशू है। अगर अदर पार्टिसिपेंट ये कंफर्म कर दें। ओके, तो मैं मतलब आप कंफर्म कर सकती हैं कि मेरी आवाज क्लियर है या डिस्टोर्शन है कुछ इसमें? ओके, तो सर जुनेद आप कब टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना डुओलिंगो का? सर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस मंडे या ट्यूसडे को अटेम्प्ट कर लूँ। गुड, मतलब कि आप करेंगे ये 19, सॉरी 26 या 27 को, ऐसा ही है? जी सर। जी सर, ऐसा ही है। आपका क्या प्लान है? सर मेरा प्लान है 28 और 29। जी जी सर, ऐसा ही है। आपका क्या प्लान है सर? सर मैं अपना प्लान बता रहा हूँ कि मेरा है इस वीक के, सॉरी नेक्स्ट वीक के थर्सडे या फ्राइडे को, 29 या 30। सर आपको तो मेरी सर आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है मुझे। चलें तो मैम आप बताएंगे फिर आज किस चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप हमारे साथ? सॉरी सर, मेरा इंटरनेट स्टेबल है, इसलिए बार बार मीटिंग लीव हो रही है। तो चले सर फिर आप बुक कब करवा रहे हैं? सर मेरा इरादा बन रहा है मैं कल को बुक कर लूँ। बस मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है कि कल के डे में ही बुक कर लूं, ताकि मिल जाए टाइम फिर। जी, तो सर उसामा बुक कर रहे थे तो उनको थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो जो कार्ड है ना, जो कह लीजिए बैंक का कार्ड है, वो यूज नहीं हो रहा। तो फिर सर वो कैसे बुक करवा रहे हैं? सर ये पाकिस्तान में एक डिजिटल ऐप यूज हुई थी, बैंक ऐप, जिसका नाम था सदा पे या नया पे। तो इसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं अगर कोई इशू आता है आपके बैंक कार्ड की वजह से ना। हमारे जो बस दूसरे ठीक मोडिएटर है। थे, जी, हम्म। जो हमारे दूसरे मॉडरेटर थे मैम शाज़मा बतूल, तो उनका भी बैंक कार्ड का इशू आ रहा था। तो उन्होंने फिर सदा पे से किया था बुक अपना ना टेस्ट, ये क्योंकि वहां से फीस पे की थी। बेस्ट हो गया सर, सादा पे अवेलेबल है मेरे पास। मैं खुद भी यही सोच रहा था, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो उसी से ही करूँ मैं। और अब आपने बता दिया तो फिर इंशाल्लाह सादा पे से ही ट्राई करूँ। जी सर, क्योंकि सर उसामा ने कल ट्राई किया था कि शायद आज ट्राई किया था, तो बैंक कार्ड से नहीं हो रहा था। सही। डन हो गया सर। जी, तो कल सर आज इंशाल्लाह फिर करते हैं इसको। जरूर सर, इंशाल्लाह। तो सर आज फिर किस चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप? अभी तक मेरा जो सेक्शन है वो स्पीकिंग सैंपल वाला सबसे वीक है। और स्पीकिंग बाकी दोबारा अब कर देखते लेते हैं हैं। अगर आप।
हाँ, ये जरा दोबारा कर लेते हैं। जी सर, बेसिकली ऐसे है ना, ये हमारे इसलिए वीक है क्योंकि आज हमने मैम राइट अबाउट शाजमा फोटो लीव पे भी पर है। काफी टाइम लगाया है। जी, वो उनका इंटरनेट का थोड़ा इशू था। आपको पता है पाकिस्तान है, जहाँ बारिश हो जाए वहाँ इंटरनेट नहीं होता, जहाँ इंटरनेट होता है वहाँ बारिश नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे एरिया में तो ऐसा है कि यहाँ आज सारा दिन बारिश भी नहीं हुई, बस बादल ही छा रहे हैं और इंटरनेट हमारा ले लिया। चले कोई बात नहीं। बस ये पाकिस्तान में रह रहे हैं हम, तो वो हमें सिखा रहे हैं कि आपने एक टफ माहौल में कैसे सरवाइव करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, वो आपको हर तरह का एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना कि आपने अगर लो इंटरनेट हो तो कैसे मैनेज करना है, हाई इंटरनेट आपके पास चलो कभी जिंदगी में कभी कभार आ जाए तो फिर आपने कैसे मैनेज करना है। तो ये भी हमें ना यूएसए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऑल्दो वहां पर कुछ अलग ही फैसिलिटीज होंगी, बट ये पाकिस्तान में सरवाइव करने के लिए हमें सही ट्रेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले चाह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान को हमेशा याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, सही असल है। में ये कभी इंटरनेट अच्छा आ जाता है, कभी बुरा आ जाता है। तो मतलब हमें खुशी भी दे रहे हैं, गमी भी दे रहे हैं, ताकि ये ना हो कि अमेरिका जाके जब एक ही दफा हमें खुशियां मिलेंगी तो ये ना हम पागल हो जाए। ये भी सही है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट वाले टॉपिक्स तो हमने कर लिए, तो नीचे से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं आज। कल्चर एंड रीजन के। तो भाई ये हमारे पास टॉपिक है। स्पीक अबाउट द टॉपिक, ग्लो फॉर 3 minutes। Discuss a cultural custom or tradition from your country. What is its significance and how it is celebrated? अगर हम आइडियाज डिस्कस करें तो हम इसमें ईद का डिस्कस कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। और और इस पर तो हम काफी अच्छा बोल भी सकते हैं, मतलब हमारे पास वर्ड्स भी इकट्ठे हो जाएंगे, आइडियाज आ जाएंगे माइंड में, तो थोड़ा आसान हो जाए। जी, और जो हमारे कैसे क्या ये कह सकते हैं, जैसे लोग जैसे कि हाथों में मेला वगैरह होता है उसी पे हम डिस्कस कर सकते हैं मेरे ख्याल से। 14 अगस्त को भी डिस्कस किया जा सकता है। सर यस। वो तो फिर क्या कहते होते हैं, वो जो बच्चे बाजा लेके कर रहे होते हैं फिर हमें वही लिख देंगे यहाँ पे सारा कि सुबह उठते हैं तो ये सुनाई देते हैं, इसी के बाद से हम उठते हैं, इसी को सारा दिन सुनते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, बस हम इस पे एग्री करते हैं कि 14 अगस्त पर डिस्कस नहीं करना, नहीं तो जो प्रोक्टर्स हैं डीओ के वो पजल हो जाएंगे। ओके, तो ईद को डिस्कस कर लेते हैं फिर। मतलब ये तो हम आइडियाज बस शेयर कर रहे हैं, जो भी इस पे डिस्कस करना चाहे, कोई ईद पे करना चाहे, कोई 14 अगस्त पे करना चाहे, कोई किसी और इवेंट पे करना चाहे। जी बिल्कुल सर। सर अगर हम ईद पर डिस्कस करें तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब जैसे कि ये हमारा ट्रेडिशनल इवेंट है या रिलीजियस इवेंट है, और जी हमारी कंट्री में मतलब हमारी कंट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और इसके लिए हम सभी प्रिपेयर होते हैं, साल में 2 बार होता है। और इसका सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंट इस तरह से है कि कोई भी लोग अगर बाकी इवेंट्स पर प्रिपेयर हों या ना हों, बट इस इवेंट पर वो लाजमी प्रिपेयर होते हैं और फुल एंजॉय करते हैं, इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट किया जाता है इस पर भी हम फिर मजीद डिस्कस कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर उसामा आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? यस, आप कंटिन्यू करें। यहाँ पे थोड़ी सी जान कमल होती है ना, तो मैं अपनी पार्टिसिपेशन करता हूँ। ओके सर। तो ये तो हमारा ईद का हो गया, हम ईद के ऊपर इसको ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम 14 अगस्त को देखें तो फिर ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारा कल्चरल त्योहार भी है, ट्रेडिशनल भी है, कल्चरल भी है, क्योंकि इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तो ये साल में सिर्फ एक ही दफा आता है। तो इसकी अहमियत यही है कि
पूरी हिस्ट्री बता देंगे कि हमने ये मुल्क क्यों आज़ाद करवाया है, इसके पीछे रीजन क्या थी। थोड़ा कायदे आजम का, सॉरी, इल्लामा इकबाल को थोड़ा विजन बता देंगे, कायदे आजम की थोड़ी एफर्ट बता देंगे। तो जो क्या कहते होते हैं, माइग्रेशन के वक्त जो कुर्बानियां वगैरह दी गई थी, तो उनके पर 3-4 लाइनें बता देंगे। इसको हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं, तो फिर ये भी बता देंगे हम। क्या कहते होते हैं, इसकी सेलिब्रेशन में यही करते हैं कि झंडियाँ लगा लेते हैं, ठीक है, अपने कौमी हीरोज को याद करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सलामी पेश करते हैं। तो उनको याद रखने के लिए उनके ऊपर टैबोस वगैरह, क्या कहते होते हैं, बच्चे टैबोस वगैरह प्रिपेयर करते हैं और उन्हें अपने स्कूल्स में या फंक्शंस में या वैसे क्या कहते होते हैं वो, डिस्प्ले करते हैं, मतलब कि तैयार करके ना शो करते हैं। तो यस वैसे मेरे यस ख्याल से 14 अगस्त के ऊपर ज्यादा बोला जा सकता है। यस बिल्कुल। ये बस मेरा अपना आइडिया कि इससे ज्यादा बोला जा सकता है, हो सकता है ईद पे इससे ज्यादा बोला जा सके। मेरे माइंड में ईद के कुछ ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं, तो मेरे एंड पे ईद से थोड़ा ज्यादा बोला जाएगा। जी, और तो सर 14। समी से पूछते हैं कि इसके माइंड में क्या आइडिया है। जरूर। जी सर, समी जरूर अपना आइडिया शेयर करें हमारे साथ, ताकि हमें कुछ नॉलेज मिल सके। जी जरूर सर, मेरा भी यही आइडिया आ रहा था कि लाइक ईद उल अजहा बिना काफी कुछ हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारे जो सेक्रीफाइस का इवेंट होता है उसके बारे में बात की जा सकती है कि हम सेक्रीफाइस करते हैं, और देन जो है मीट को हम अपने रिलेटिव्स में, नेबर्स में बांटते हैं, फिर उसी मीट से हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, और कोई बारबेक्यू पार्टी वगैरह शाम को करते हैं। फर्स्ट डे पे हम अपने रिलेटिव्स के घर विजिट करते हैं, और फिर ईद की चीज़ें लाइक ईद पे क्या क्या स्पेसिफिकली होता है, रिलेटिव्स के घर विजिट करना, सेकेंड डे पे हमारे घर रिलेटिव्स का आना। तो इस तरह से जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं, क्योंकि इस पे दो इवेंट हो जाएंगे, एक तो ईद का इवेंट और दूसरा सेक्रीफाइस का। और सेक्रीफाइस को थोड़ा बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, लाइक इट रिमाइंड्स अस ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इस तरह से ये चीज़ें भी हम थोड़ी बहुत बता सकते हैं कि ये इवेंट कहाँ से कब से स्टार्ट हुआ, और इसका मेन पर्पस क्या था। ये रिलीजियस भी है और कल्चरल भी है, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो इस पे भी काफ़ी कंटेंट है बोलने के लिए सर। जी सर, बिल्कुल। उर्दू में तो हमारे पास काफी कंटेंट है इसके ऊपर बोलने के लिए, लेकिन इंग्लिश में फिर कौन रेडी है। ओके, तुम्हारे साथ आज एक और पार्टिसिपेंट है, लेकिन शायद उनका माइक है जो सस्पेंड है, तो उनके पास तो हमारी आवाज जा नहीं रही होगी। तो चलें सर, जुनेद आप फिर स्टेप लें फर्स्ट, इसको कैसे बोलना है। अच्छा, मतलब इस बार आप पहला टर्न मुझे दे रहे हैं। जी जी सर, आपको हम लीडर बनाना चाहते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि आप लीड करें। नहीं, अभी आप लीडर हैं। खैर चले, ठीक है, मुझे बस 30 सेकंड दें ताकि मैं कुछ आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर लूँ। जी मैं फिर जी सर, स्टार्ट करूँ। जरूर। ये ले सर आपका। अच्छा, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है। Okay, I am thrilled to discuss about the traditional event of my country, uh, which is Eid. Uh, the Eid event is very joyful. All the people in my country are very enthusiastic to celebrate and join the gatherings uh, to make it more memorable than previous year. This event appears twice a year, and it usually appears like fifth or sixth month uh, of Jewish calendar, and the second Eid event is appeared around after 2 to 3 months. Both the events are very traditional and cultural customs of Pakistanis.
and without any discrimination, all the people are fully prepared, and they do their best to contribute to this event. Its significant thing is uh, it starts from a prayer which held at the morning time after the dawn, and all the people gathered in an area, in a large area, and offer prayer. And after that, they uh, get they get up, they stand out, they greet one another, they give hugs, they give hugs, and they show affection and the sense of love to each other. And how is it celebrated? Uh, as I said earlier, after meeting and greeting from the majority people, everyone come to their home, and they greet their family members, and then they plan to go to relatives, and there they enjoy their delicious meals. They share sweet dishes with one another, and they enjoy family gatherings. They do some uh, gathering events. They invite friends to join them, and this is a 3 day event, so that uh, a man can easily uh, adjust or manage all the friends, and give a free time to them. Yes, this is like it. Thank you. बट मेरे पास टाइम है, मैं स्पेकुलेट भी कर सकता हूँ, मुझे स्पेकुलेट वाला एक सेंटेंस बोलने दें. ओवरऑल this event is a joyous and blissful event to my people. The people lived in Pakistan, and this is very interesting as well. जी तो सर मेरे ख्याल से तो आपने अच्छा ही बोला है, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी हाई फाई नहीं है। तो लेकिन सर हम जब बोलते हैं तो हम सबकी एक कॉमन मिस्टेक है सबकी, मैंने ये नोट किया था पिछले भी 2-3 सेशंस में। और जब मैं खुद भी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मैंने नोट किया कि हम जो पास ले लेते हैं, जैसे डिस्कस कल्चरल कस्टम और ट्रेडिशन फ्रॉम आवर कंट्री, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। जब ये कहते हैं ना, तो ये उधर जो रिकॉर्ड हो रहा होता है तो इसमें वो लिख देता है बकायदा ना। तो मैं आरलो के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था रिकॉर्ड करके, तो जब मैंने अपना रिस्पॉन्स देखा तो उसमें Yes, you are काफी ये right. लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो इतने मैंने बोले नहीं है। फिर जब मुझे दोबारा मैंने अपनी वॉइस सुनी ना यहीं से, तो फिर मुझे पता चला ये जो मैं स्टॉप हो रहा था दरमियान में, एक पास ले रहा था, तो वो वाले थे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब अपना ये पास लें तो स्टॉप हो जाए, यानी कि अपना वगैरह ना करें। तो कोशिश यही करें कि आप वहां पे रुक जाए, मतलब कि। Yes, sir, you are right. मुझे लगता है कि खामोश हो जाना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम बोलें. जी सर बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप वहां पे चुप कर जाएं, इनके बोले वगैरह ना। सेंटेंस अगर माइंड में स्टार्ट हो रहा है तो बन रहा है तो उसे आगे कंटिन्यू कर लें, वरना चुप रहें। ओके सर, डन हो गया, नोटेड, थैंक यू. बाकी वेलकम। पार्टिसिपेंट्स भी ऐड कर दें प्लीज. सर समी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी सर, स्वामी ने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया है। तो सामने सॉरी। तो मेन हमारा जो कॉमन प्रॉब्लम आते हैं वो भी काफ़ी अच्छा डिस्कस किया, और एक और भी कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हमारे ना सेंटेंसेस काफ़ी ना छोटे छोटे होते हैं, लाइक ब्रोकन सेंटेंसेस होते हैं। तो इसको इस तरह से फर्दर एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हम कनेक्टिंग वर्ब्स यूज़ करके सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बनाएं, यानी कॉम्प्लेक्स बनाएं, तो इससे हमारे स्कोर इंक्रीज किए जा सकते हैं। लेकिन ये मेरी खुद भी प्रॉब्लम यही है कि मैं जो है ना बिल्कुल ब्रोकन छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करता हूँ। तो इसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, लाइक जो है ना कनेक्टिंग वर्ब्स को किस तरह से कनेक्ट करें, यूटिलाइज करें अपनी ना डे टू डे स्पीच में, तो इससे काफ़ी इंप्रूव हो सकता है हमारा स्कोर। ओके सर, थैंक यू, नोटेड. सर उसामा, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
यस बिल्कुल, मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं, जिस वो राइटिंग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, राइटिंग कोई भी टास्क, तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर जाते हैं। बट जिस वक्त हमने बोलना होता है तो उस वक्त हम ये चीजें मिस कर जाते हैं। तो राइटिंग में हम कर जाते हैं, इसका मतलब है कि हमें चीजें आती हैं, ठीक है, जो बोलते हुए हम मिस कर जाते हैं, तो मतलब प्रैक्टिस के साथ भी हम इन चीजों को कवर कर सकते हैं। सर मैंने एक और चीज कहनी थी कि हमें कम से कम पहले कुछ ना स्टार्टअप सेंटेंसेस को ना डिस्कस करने से पहले बोलने चाहिए। निकी गरीदा बनाने के लिए ना कुछ स्टार्टअप सेंटेंसेस तो कुछ मैंने शेयर भी किए हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। लेकिन हर टॉपिक के लिए मे भी अलग हो, ये हमें सोचने पड़ेंगे। तो वो हमें लाजमी, मैं तो स्टार्ट में एक दो बोलने चाहिए कोई हैवी वाले ना, ताकि उससे हमारी वोकैबलरी भी थोड़ी सी जरा लगे कि जब बोल रहे हैं तो उससे स्कोर थोड़ा इंक्रीज होगा और थोड़ा स्टार्टअप भी हो जाएगा। जब हम वो लफ्ज बोल रहे होंगे ना तो हमारे ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट वर्ड्स होंगे वो थोड़ा माइंड में आ जाएंगे। ये सर ये सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि ना एक स्टार्टिंग सेंटेंस और एक एंडिंग सेंटेंस, ये दो अगर हमारे माइंड में बने हुए हो ना, तो हम स्टार्ट और एंड अच्छा कर सकते हैं, और दरमियान में इसी तरह हम आइडियाज को अपने प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर, उससे भी हमारा स्कोर इम्प्रूव हो सकता है कुछ। एग्जैक्टली exactly. तो सर सिकंदर, आप इसको रिकॉर्ड करके अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर उसामा आप ट्राई कर लें, वो सर सिकंदर की तरफ अजान हो रही है तो इसलिए वो म्यूट होगी। मेरे मोबाइल की बैटरी 1% है, किसी वक्त भी बंद हो सकता है। फिर हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट है, मेहमान ये करीम है, क्या वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? या फिर हम सर सिकंदर का वेट कर लें, वो आते हैं तो फिर वो start। मैम अंजलि, जब आपकी पहली क्लास है आज? ओके, तो आप ऐसा कीजिएगा, जो यूट्यूब पे जाएगा ना iCode गुरु के पेज के ऊपर, इसकी आप फर्स्ट वीडियो है ना वो आप देख लीजिएगा डुलिंगो की। उसमें आपको सब कुछ डिटेल से बता दिया गया है, ठीक है। बाकी आपने जो स्लैक का जो पिन्ड मैसेजेस है ना, आपने वो चेक कर लेनी है, तो उसमें भी बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि डुलिंगो क्या है
हम इसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, या हमें इसे क्यों करना चाहिए। सेकेंडली, डिलिंको राइट्स में डिफरेंस क्या है, इसमें क्वेश्चन कितनी टाइप के होते हैं, हमें अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ठीक है। ये सब कुछ ना बताया गया है पिंड मैसेजेस में भी, और डिलिंक जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें भी क्वेश्चन टाइप सारे बताए हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप आएंगे इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। और कुछ मटेरियल भी हमने पिन किया हुआ है चैनल के ऊपर, ताकि जिसने प्रिपरेशन करनी है तो वो वहां से भी हेल्प ले सकता है। ओके, तो सर्जन सर उसामा अपना रिकॉर्ड कर रहे थे या मैं अपना कंटिन्यू कर लूँ। नहीं सर, आप कंटिन्यू करें, उनका शायद बैटरी बिल्कुल एंड होने वाली थी, तो वो कह रहे थे कि मैं स्टार्ट करूंगा तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ओके, तो मैं 14 अगस्त को लेकर चलूंगा। चले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अरे यार रुको जरा, मेरा ये स्टार्टअप वर्ड किधर गया। इन माय कंट्री पाकिस्तान में है रिच कल्चर हेरिटेज, ठीक है। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये नीचे 11 सेकंड आ रहे हैं। In Pakistan, one of the most significant cultural custom is the celebration of Independence Day on 14th August. This day marks the country's independence from British consular rule in 1947. The significance of this day hmm, uh, lies in the sacrifices made by our ancestors who fought, who fight for freedom. Uh, um, it is a day of great joy and pride. The celebration being with flag hoisting. नहीं सर, मुझसे नहीं होगा सर, मुझसे थोड़ा उर्दू में मुझे पता है, लेकिन मुझसे इंग्लिश में बोला नहीं जाता इतना। सर इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे मुझे। रिस्पॉन्स। हम्म, वर्ड्स। ओके, आई ट्राई इट अगेन। तो चलो मैं एक दोबारा ट्राई लेता हूँ, तो उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब ये सेकंड खत्म होंगे तो मैं फिर ही आगे जा सकूंगा। In Pakistan, one of the most significant cultural customs is the celebration of Independence Day on 14th August. This day marks the country's independence from British consular in 1947. The significance of this day lies in the sacrifices made by our ancestors who fought for freedom and the creation of a separate homeland for Muslims.
It is a day of great pride and joy. The celebrations being with flag hoisting ceremonies across the country, followed by parades and taboos from the children's. We also celebrate this to decorate our homes, our our streets, and our schools, our colleges, etc., etc. और क्या? On this day, we also greet with our family members and other friends for enjoyment and celebrate this event. In gathering, we usually use to eat some cultural foods like biryani, kebab, rice, etc. बस सर मेरी इंग्लिश खत्म हो गई है यहाँ पे। सर कोई बात नहीं सर, ये वाज अ ग्रेट अटेम्प्ट। और काफी ज्यादा ना आपने उस चीज को भी देखा कि ज्यादा वाले वर्ड ना यूज हों, उस पर भी आपने काफी कंट्रोल किया, शायद एक आधी बार मेरे नजर में आया है। और यस, ये तो है कि भाई इंग्लिश हमारी खत्म हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ना हमारे माइंड में ना बस आइडिया होना चाहिए और हम बोलें। ये सर 132 लफ्ज बोले गए हैं सिर्फ मुझसे। टोटल कितने बोलने थे? मिनिमम 250। 250 हैं तो मेरे तो वैसे 132 हुए हैं इनके। 150 भी नहीं गए। डिक्शनरी देख लेते हैं क्या क्या बोला है। पाकिस्तान कौंसलर तो मैंने बोला नहीं था, कौंसल बोला। ब्रिटिश कौंसल बोला था। एवर बिरयानी कबाब, चलो ये तो पता लग गया, ये 3 वर्ड। लास्ट भी यूज करेंगे नेक्स्ट की सीरीज में। ये ठीक है, ये वैसे आपकी सही ट्रिक है। मुझे हाँ ना, तो करना चाहिए। मैं सर ऐसे ही करता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ वर्ड, फिर मैं नेक्स्ट किसी में ना फिट करने की ट्राई करता हूँ। जैसे ना यहाँ पे एक वर्ड है ब्राउन, वो 150 से 160 की लाइन में आता है। क्या वर्ड है सर, सॉरी? ब्राउन कलर नहीं होता, ब्राउन कलर, जी जी। वो वाला। और सर एक होता है जो, कह लो कि वो जो हम देखते हैं ना एनिमल्स वाली पिक्चर, डॉग और ऊपर कैट के ऊपर फर होती है। यस। तो जो हम लिखते हैं उसको फर लिखते हैं सर, वो भी 155 से 160 में काउंट होता है। अच्छा, ब्राउन भी और फर भी। जी सर बिल्कुल। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। तो जब भी मैं वो एनिमल वाली पिक्चर आती है ना, तो सास बाजारी का लड़की होती है लड़का होता है, तो वो अंग्रेजी होती है, तो उनके जो हेयर कलर है वो ऑलमोस्ट ब्राउन ही होता है। तो मैं उसको ब्राउन को लाजमी पे लिखता होता हूँ। साथ में एक फर और ब्राउन फिर मैंने लाजमी लिखने होते हैं दोनों। यस, राइट राइट राइट। अगस्त होमलैंड मुस्लिम होस्ट एनवायरमेंट। सर आप भी ये ट्राई किया करके, यहाँ से आपने डिक्शनरी देख ली कि यस। कौन कौन से एडवांस वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, फिर आप इनको फिट करने की ट्राई करनी है। डन डन हो गया ब्रो, थैंक यू। मैं इंशाल्लाह इसको जरूर ट्राई करूँ। जी आप मैक्सिमम कह लेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे ना इसके ऊपर कोई 2-3 घंटे, या कह लें कि 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी वोकैबुलरी काफी आपको वैसे मिल जानी है लिखने के लिए ना, कौन सी वर्ड इस रेंज में आ रहे हैं। ओके सर। चलिए अब नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। अच्छा जी, फिश कंट्रोल रहने दो भैया आप। अच्छा ये सर देख लेते हैं, ये भी काफी स्टार्टअप, इससे भी पता चल जाता है। एग्जाम्पल 1, ये तो चाइनीज का है, लूनर न्यू ईयर। Talk about a challenging solution you have faced. How did you handle it and what did you learn from this? इस पे तो मैं बोल सकता हूँ इजीली, मैंने अभी सोच लिया है। बेस्ट हो गया।
क्योंकि ये एक ऐसा है टॉपिक कि इसमें मैंने अपनी जर्नी ऐड कर देनी है, जो मेरी पीएस की है ना वो मैंने ऐड कर देनी है। बस बेस्ट है फिर। इसके फिर आपने कीवर्ड्स भी इकट्ठे किए हुए हैं? नहीं, कीवर्ड तो इकट्ठे नहीं मैंने किए हुए, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके ऊपर मैंने बोल लेना है। बस सर बेस्ट है फिर, आप पहली ट्राई ले लें। इसे इतना भी मैं एक्सपर्ट नहीं कि पहली ट्राई ले लूँ, मैं पहली ट्राई आप ही लेंगे। चलें ये भी ठीक है, पहली ट्राई मैं लेता हूँ, क्योंकि ना फिर नमाज का टाइम हो जाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा। और मैं जी फिर जी एक ट्राई जरूर। लेके, आप मुझे मतलब इसमें रिकॉर्ड हो ही रहा होगा, आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं बोलूँगा तो आपके वाले स्क्रीन पर ये मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी? डोंट नो सर, आप कुछ बोल रहे हैं थोड़ा सा, ताकि मैं इसे रिकॉर्ड करूँ, फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है? फिर हम इसे थोड़ी चेक कर लेंगे। तो श्योर जैसे मैं सर। रिकॉर्ड नाउ पे क्लिक करें तो आपने दो तीन सेंटेंसेस बोल देने ऐसे रेगुलर से, तो फिर देख लेते हैं, ठीक है? ओके 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 सर। ओके, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। Talk about a challenging situation you have faced. How did you handle it, and what did you learn from the experience? बस सही है ये चीज, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी ना। बार बार ये ना, आपको मुझे लगता है कि शायद इनका टेम्प मेल के साथ ना कोई कोलेबोरेशन है, तो इसलिए हमारे ये क्रेडिट्स खत्म कर देते हैं और हमें टेम्प मेल पे दोबारा जाना पड़ता है। ये मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा था तो तीन तीन मेरे ख्याल से सबमिशन देते हैं हमें फ्री वाले। सही। तो ये पहले भी वही लगे हुए हैं, ये टैंप मेल वाले भी। तो सर उस समय का ये इशू आ रहा है कि टैंप मेल वालों ने उन्हें मेल भेजनी बंद कर दी है। तो ऐसा कैसे, बल्कि ये तो वेबसाइट है और इस पे तो इजीली हम दे सकते उनको हैं। उनको हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनको मेल ही नहीं आ रही थी। ग्रेट। स्पीकिंग सैंपल, ये रहा। बस सर किसी ठीक में है भी सर। हाँ बस ठीक है, आ गया। जी सर, तो अब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो बोलिएगा। ठीक है श्योर। Talk about a challenging situation you have faced. How did you handle it, and what did you learn from the experience? नो सर, रिकॉर्ड नहीं होगा। सही हो गया। ठीक है सर, फिर बस आप टाइमर ऑन कर दें, मैं 3 मिनट बोलता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी। और बस मुझे 30 सेकंड्स का टाइम दीजिएगा ताकि मैं अपने आइडियाज कलेक्ट कर लूँ। जी जी और सर, ये ले आपको 30 सेकंड का टाइम दे दिया। ये 30 सेकंड स्टार्ट हो गए हैं आपके। ओके, बहुत थैंक यू थैंक यू। ठीक है। आई एम थ्रिल्ड
to share about my experience. Uh, a challenging situation I have faced uh, past 2 years before when I was in my university doing my graduation. Uh, the most challenging situation I have faced was getting into the coding domain. Whilst my background was not that much related to coding, as I was always tried to do the task other than coding. This was a challenging situation when my teacher and my advisors all are told me that there is nothing without coding and you cannot exceed in your CS career without the coding expertise. At that time, I face some frustration, I feel some stress, and I feel some lack of motivation. I have my morale going down, and after that, uh, when all these situations are going are going on me, I am thinking about how to uh, escape from this situation, and I made a decision of doing practice more and more, and I did the same. I used the same approach, and I started doing practice. Uh, I handle it very easily by doing intense practice of coding. I write code. Uh, I wake up in the morning and start doing my coding journey. After lunch, I manage a time to do a code. After before the bedtime, I do it again. And this is the method of doing the thing again and again is the key to getting is a key to get expert in that domain. And this experience had opened a lot of doors of opportunities to me as I was realized about that the simple method, which is try and try again till you succeed, and the work hard is the key to success. Uh, at After all, I would also like to share that uh, the key to escape from every difficult situation is मैं अपना बस टाइम कवर कर रहा हूँ. The key to escaping from every difficult situation is practice, practice and practice. Thank you. ओह सर काफी मुश्किल था ये. लेकिन सर मैं तो सोच रहा हूँ, मैं इसके बारे में ये बता दूं कि जब मैंने मास्टर ट्रैक अपना कंप्लीट कर लिया था तो मुझे ये मुश्किलात आ रही थी, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। सेकंड बार मेरी कोडिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैं इसको हैंडल कैसे किया, तो लकीली मुझे मेरे सर ने फिर गाइड किया कि आप माईकोड गुरु ज्वाइन कर लो। फिर माईकोड गुरु का बताऊंगा माईकोड गुरु क्या है, फिर आप बताऊंगा, या मैंने फिर सेशन पढ़ा है, फिर डीएसए मैंने किया तो मेरी काफी इनहेंस हो गई कोडिंग स्किल। फिर मैं बताऊंगा मैंने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, तो फिर मैं ये बताऊंगा कि मैंने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं होता। तो आपको बस कह लें कि थोड़ा सर्च करना पड़ता है, थोड़ा मोटिवेट होना पड़ता है, तो आपको ट्राई करना पड़ता है बार बार। तो आपको दूसरों से सीखना पड़ता है, दूसरों को सिखाना पड़ता है। तो आप जितना दूसरों को सिखाएंगे उतना आप खुद सीखेंगे। तो इट वाज माय एक्सपीरियंस, दैट्स इट। बेस्ट है सर, बहुत बेस्ट आइडिया. सर वैसे उर्दू में बोलना कितना आसान लग रहा है मुझे ना, कि चलो दैट्स इट, जैसे कुछ हलवा है ये। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है. आप यकीन नहीं कर सकते कि जब मैंने कुछ दिन पहले बोलना शुरू किया था उस दिन मेरी क्या हालत थी. मुझे पता लग गया था कि किस तरह से माइंड घूमता है कोई भी टास्क करते हुए, जब आपने टास्क भी कंप्लीट करना हो और आपके सर पे सवार हो कि ये आपसे नहीं होगा. जब से ये वाला टाइम चल रहा होता है ना, तो आपके माइंड में जो आपने पहले 30-30 सेकंड में आइडिया जनरेट किया होता है ना, वो भूल जाता है। जब आप बिल्कुल बोल ऐसा रहे ही है. होते हैं तो आप कभी उस आइडिया को फॉलो नहीं करते। आपने ये चीज नोट की होगी। बिल्कुल ऐसा ही है. और तब मैं सिर्फ इसी तरह से हैंडल करता हूँ कि बस क्वेश्चन पे दोबारा नजर डालता हूँ कि भाई कहीं मैं टॉपिक से हट तो नहीं रहा. अगर हट रहा हूँ तो चलो मैं अगले वाला जो पॉइंट है ना वो से उठा के और उस पर बोलना शुरू करूँ. जी तो सर, इस तरह बिल्कुल से ऐसे मुझे ही लगता है होता है। कि और हम सेंटेंस बाकी के साथ सेंटेंस जोड़ते हैं, इनके
पिछले सेंटेंस के साथ हम अगला सेंटेंस रेलिवेंट ना बोलने की ट्राई करते हैं। तो हम्म। हमने आइडिया 30 सेकंड में जनरेट किया होता है, जो वोकैबुलरी हमारे आइडिया में सोची होती है, और पहले 3-4 सेंटेंसेस में वर्क करते हैं, उसके बाद नहीं करती। ये मेरा बस खुद का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे मेरे माइंड में कुछ इस तरह से चल रहा होता है कि मैं सोच रहा होता हूँ कि भाई इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और ना मेरे माइंड में वो पूरी एक पिक्चर बनती है, और उसके बाद मैं उसे बस ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि किस तरह मैं अपना आइडिया एक्सप्रेस कर सकूँ। तो बस इस तरह से होता है। कोई जो प्रिपेयर हुआ प्री प्रिपरेशन जो हमारी होती है वो सारी भूल जाती है। वो जी सर, कोई मैं सेंटेंसेस और कुछ भी याद नहीं रह रहा होता। जी जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी ना स्पीकिंग बोलना, तो मैं बड़ा करता था अच्छा, जैसे आप हम थोड़ा उर्दू में डिस्कस कर लेते हैं, हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। हम्म। आइडिया हमें हो जाता है, हम उस आइडिया को लेकर चल भी जाते हैं। लेकिन वही बात कि 3 या 4 सेंटेंस, मैक्सिमम 6 सेंटेंसेस के बाद आप अपना आइडिया भूल जाते हैं, आप अपनी वोकैबुलरी भूल जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, पहले टाइम की नजर डालते हैं, टाइम बचा हुआ है, फिर आप इस वैसी नजर तरफ नजर डालते हैं कौन सा टॉपिक बच गया है, फिर आप उसके बारे में कुछ दोबारा बोलते हैं जो उसके बाद आपके माइंड में आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो चले खैर सर, बहुत अच्छा बोला आपने, फिर भी काफी आपने ट्राई किया है। और मैं ये देख रहा था आपने कंटिन्यूअसली 3 मिनट बोल रहा है, बड़ी हिम्मत की बात है 3 मिनट बोलना, वो भी इंग्लिश में लगातार। और सर असल में ना बस माइंड में वही बात बिठाई हुई है ना कि 3 मिनट बोलना है ताकि जी वर्ड सर सेलेक्ट बिल्कुल। हो जाए। और ऑब्वियसली मतलब इतनी अच्छी नहीं है वो कैब हमारी, बट अगर वर्ड्स कंप्लीट हो गए तो फिर शायद कुछ एज मिल सकता है कि हाँ कुछ मार्क्स इंक्रीज हो जाए। जी सर बिल्कुल ऐसे ही। तो सर आप मुझे बता सकते हैं, आपने जो लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट दिया था डुओलिंगो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, उसमें आपका कितना स्कोर था? 130 to 140। फिर तो सर आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए इससे पहले कि आपको नीचे जाए। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसा भी होता है नीचे भी आता है वापस? सर मेरे साथ ऐसे हो रहा है। बेसिकली ऐसे जो मैंने अपना लास्ट दिया था ना डुओलिंगो का टेस्ट, वो सर 125 से 135 तक गया था हमारा, ठीक है। ये नहीं ठीक कि है। वो एक दफा गया था, वो 3-4 दफा उसी पे स्टिल रहा 125 से 135 पे। जब मैंने एक ठीक है। माइंड सेट कर लिया कि अब मैंने एक्चुअल टेस्ट देना है ना, तो हम्म। वो सीन ये हुआ कि मैं प्रैक्टिस टेस्ट देने बैठा हूँ यही सोच के कि भाई ये मेरा रिजल्ट टेस्ट है। हम्म। मैंने कहा फुल फोकस के साथ देना है, देखते हैं कितने मार्क्स कट कर सकता हूँ मैं। तो हम्म। यकीन करें मेरी उंगलियां कांपना शुरू हो गई जब मैं लिख रहा था, तो मुझे खुद ही समझ आ रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा वो मतलब। 30 सेकंड का टाइम था, हम्म। तो जो राइट अबाउट फोटो का था, तो मेरी उंगलियां कांप रही थी, जो मिस्टेक्स हो रही मेरी इनकी एक्यूरेसी पे मेरा इफेक्ट कर रही थी। तो मैं हम्म। सिर्फ एक स्टार्टअप लाइन ही लिख सका इस पिक्चर के ओके। बारे में ना, तो जंप कर गया नेक्स्ट के ऊपर। तो ऐसे ही 2-3 दफा जब फिर हम लिख रहे थे, 2 दफा या सॉरी 3 दफा आता है तो पिक्चर वाला, तो यस। थर्ड वाली पे जाके जरा मेरा थोड़ा हाथ ठीक हुआ, ठीक गया। तो मैंने हम्म। उसको लिखा। लेकिन जब फिर वो 5-5 मिनट वाली आती है, तो उसमें भी ऐसा ही था। स्पीकिंग वाला था ये, तो मेरा सीन गुजर गया अच्छे से, क्योंकि बोलना था मैंने। लेकिन जो हम्म। लिखने वाला था ना, उस पर मेरी जरा फिंगर्स कांपने लग गई थी, तो उसमें हम्म। एक्यूरेसी मेरी काफी इफेक्ट की, तो मेरा उसने स्कोर मुझे डायरेक्ट आके दिया 115 से 125 तक। तो मैं देख के रहा, मैंने ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं कहा बड़ी मुश्किल हम्म। से मैं इसको ऊपर ले गया था, ये अब नीचे आ गया है। हम्म। सर आप किस पेज से अपना ड्यूलिंगो के प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं? मतलब डेली दे रहे हैं या फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, सर या ऐसे है कि मैं मतलब दिन में बहुत? 2 दफा भी दे लेता हूँ, क्योंकि मैं फ्री होता हूँ, तो मैं दिन में 2 दफा भी देख लेता हूँ कि कितना ज्यादा इम्प्रूव किया मैंने। मैं ये कहता हूँ मेरे जो क्वेश्चन टाइप्स है ना मेरे माइंड में इतने फिट हो जाएं, ताकि मुझे जो उनकी हेडिंग्स है ना, वो ना सॉरी जो क्वेश्चन नीचे टाइम आ रहा होता है, तो उतने में उनकी हेडिंग्स वगैरह कवर कर लूँ। सही। सही बेस्ट। वैसे तो ऑलमोस्ट मैं 40 से 45 या कह लें कि 50+ दे चुका हूँ प्रैक्टिस टेस्ट अपनी। हम्म। हम्म। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि अब कौन से के बाद कौन सा आना है टेस्ट कौन सा आ रहा होता है, कौन सा टास्क आ रहा होता है, ये उसके तो लिए ना बहुत फिर। अच्छा तो बाकी वो प्रैक्टिस से तो ये भी है कि नया से नया टॉपिक आता है, तो उसके बाद थोड़ा सा जाके सर्च कर लेता हूँ मैं, तो सर्च करने से ये होता है कि थोड़ी वोकैबुलरी मिल जाती है, स्टार्टअप लाइंस मिल जाती हैं, तो फिर मैं दूसरे में फिट करने की ट्राई करता हूँ। तीसरा थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है, आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो, थोड़ी सी आपकी वोकैबुलरी भी, और तो चीजें वगैरह सब ना। यस। और मैंने ये नोट किया है कि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और वो मतलब आप जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो भी काफ़ी वोकेबलरी रिच होते हैं। वो सर ऐसा ही हुआ है ना कि यार आर्नो पे जब मैं मुझे पता चला आर्नो का, तो मैं आर्नो पे आया तो देखा, ठीक है वो नीचे आ रहे होते हैं ना 150 से 160, फिर मैं कौन सी रेंज के वोकैबुलरी वर्ड्स हैं,
तो मैं उधर से यस। देखता हूँ, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बता के उधर से देख के और उसका नेक्स्ट पे फिट करने की ट्राई करें। और जो मैक्सिमम होते हैं ना, सॉरी, जो ज्यादा से ज्यादा वर्ड उनको अपने याद रखने की ट्राई करनी है, तो उन्हीं को आपने यूज करना है। सही हो गया। सर आपने जो लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट दी है उसमें क्या मार्क्स आए हैं आपके? सर मेरा उसमें 120 से 130 आए हैं। सही सही। बस सेट है, फिर एक आधा और दे लें और फिर जी, अपने। मेरा यही रहता है कि मैक्सिमम ना 29 को दे के इसको खत्म करें, अब अगस्त में मैंने ये नहीं कि दे देना है। मैंने भी यही सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रहा हूँ, बस अगस्त एंड होने से पहले मैं अपना ये टेस्ट तो क्लियर करूँ। बिल्कुल सर, ऐसी जितनी जल्दी ये खत्म होगा उतनी वो रेंज थोड़ी सी ना हटेगा, ये रेंज उतरेगा तो फिर कुछ और होगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी सर आप कुछ टिप्स देना चाहें डुलिंगो के बारे में, टेस्ट करने के बारे में? सर एक चीज़ जो ना मैंने देखी है कि जब हम स्पीकिंग वाला पार्ट कर रहे होते हैं और हम राइटिंग वाला कर रहे होते हैं, तो राइटिंग वाले की तो अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है, मतलब कि हम आइडियाज भी जनरेट हो जाते हैं और टाइपिंग हम अच्छी कर लेते हैं। जब स्पीकिंग पर आते हैं ना, तो हमारे पास वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। तब सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचता है कि या मतलब दो सोल्यूशन होते हैं हमारे पास, दो रास्ते होते हैं। या तो हम अभी टाइम पड़ा हुआ है और हम वहाँ पे बंद कर दें, उसे क्विट कर दें। या फिर दूसरा सोल्यूशन हमारे पास ये होता है कि हम बस बोलते रहें। और बोल हम तभी सकते हैं जब हमारे माइंड में उसकी पिक्चर बन रही हो और हम बिल्कुल नेचुरली बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ईद का डिस्कस कर रहे थे, तो वो छोटी छोटी डिटेल्स के, जैसे भाई हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और हम उसके बाद गले मिलते हैं और उसके बाद घर आते हैं और फैमिली वालों से मिलते हैं और फिर उसके बाद हम स्वीट्स शेयर करते हैं और इस तरह से। तो जब हम ये वाले आइडियाज ट्रांसलेट करेंगे और ये आइडियाज को हम स्पीक करना शुरू करेंगे ना, तब हम अपना टाइम पूरा कर सकेंगे। और अगर हम ये सोचेंगे कि भाई अगर मैं ये बोला तो वो मेरी वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी और सेंटेंसेस सही बन नहीं पाएंगे, तो फिर हम शायद बोल ना पाए। मैंने तो अपने तकरीबन सारे प्रैक्टिस टेस्ट में ना यही कोशिश किया कि मैं बस बोलूं, और मेरा स्कोर फिर ठीक रहा है आपके सामने है। ये एक मेरा था कि मैं आपसे शेयर करूं। सेकंड सर, मैंने एक और चीज देखी है कि हमने जो प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की थी ना, तो हमने जो स्टार्ट लिया था वो हमने ये लिया था राइट अबाउट फोटो, स्पीक अबाउट फोटो, जिसमें हमने 30 सेकंड बोलना है या 90 सेकंड बोलना है, ठीक है, ऐसे ही है ना सर? यस। तो हम जब उसमें बोलते हैं ना, तो हमने वो कम लिखना होता है, कम सोचना होता है, कम बोलना होता है, ठीक है? राइटिंग में कम सोचना है, कम लिखना है, ठीक है? स्पीकिंग में कम सोचना है, कम बोलना है। तो जी। जब ये 3 मिनट और 5 मिनट की चीज आती है ना, तो फिर हमारा इसमें वो ब्रेक खुद ही लग जाती है। तो बिल्कुल है। अगर आपने दे रहे ना मंडे या ट्यूसडे को, तो आपने अब ये ट्राई करना है कि आप 3 मिनट वाली स्पीकिंग यानी कि ये प्रैक्टिस करें या 5 मिनट वाली करें, ठीक है? ठीक इसी है। तरह आपने राइटिंग की करनी है, 5 मिनट वाली करें या बल्कि उसमें तो होती है 5 5 मिनट की है, तो आप वो 5 मिनट वाली करें। तो आपने ओके। ये ट्राई। सॉरी आपकी आवाज़ खत्म हो गई है। जी, मैं यही कह रहा था कि अब आपने ना वो 5 5 मिनट वाली करनी है, ठीक है? अब आपने सही। ये 30 सेकंड और 90 सेकंड वाला अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है? वो आप टेस्ट, एक्चुअल टेस्ट देने से पहले एक दफा फिर भी दे लीजिएगा, एक दो तीन ये नहीं के सैंपल उसके दे लेना। लेकिन अब आपने ज्यादा प्रैक्टिस इन्हीं की करनी है, जो लेंथी वाले है ना, लेंथ वाले यानी कि लॉन्ग टाइम वाले क्वेश्चन है, उनकी करनी है। तो आप देखेंगे तो आपको काफी यानी कि इनहेंस करेगा आपका ये। ओके सर, डन हो गया, थैंक यू सो मच। तो सर और हमारे सेशन का भी टाइम हो गया है, ठीक है। तो और सर उससे मिलते पहले हैं खाली इंशाल्लाह कल। जी इंशाल्लाह जी मिलते बोले। हैं सर, ये भी बताइएगा कि ना जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो सेशन चल रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि कल हो जाएंगे, तो जी उसके जो ये हमारा क्लास जो उस पर बनी हुई है स्लैक पे, वो उसी तरह ही रहेगी या फिर वो भी डिसअपेयर हो जाएगी? सर, बल उसे एक्चुअली जब एक सेशन खत्म होता है ना, तो उसको चैनल को हम अचीव कर देते होते हैं, लेकिन सर सामने से बात करूंगी कि उसे ओपन रखें फिलहाल, जब तक इनके अगस्त तक स्कूल दे देना है टेस्ट, तो अगस्त तक इसे अचीव ना करें। तो अचीव का ये सीन है कि जो पार्टिसिपेंट है ना हाईकोर्ट गुरु के, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ओके। तो उनको बोलेंगे कि सर इसको भी आप पब्लिक रखें चैनल को अगस्त के एंड तक, तो उसके बाद उसको अचीव कर देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा कर लें तो ज़रा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमारा सारा मटेरियल उसी में पड़ा है। और कुछ क्वेश्चन वगैरह करने होंगे तो हमें ये वाला चैनल हेल्पफुल रहेगा हमारे। जी सर, कोई मसला नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा। कल को मैं कर लूंगा उनके साथ बात, या आज कर लूंगा, तो वो चैनल नहीं करेंगे अचीव ना उसको। बस सर डन हो गई, ये काइंडली जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी ओके आसानी। सर, जरूर। ओके सर, डन सर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।